करके जब पढ़ाई करते तब तब जरूर देते हैं। हो। यस सर। मम्मी जी अगर आसपास हैं तो बुला ले। हमारे साथ राजवंत सर जुड़ चुके हैं। तूने ये बताया, ये पहले नाम ये क्यों रखा है बेटा? माइक अनम्यूट कर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। पहले ये बता ये क्यों रखा है? सर वीडियो कॉल के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अरे भाई ये तो नया फॉर्मूला रिवील किया तूने। आप देख, सही सोच के लिखा है। बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग एन आईआईटीएन, हमें एक समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना होता है सर। सिंपल सी कहानी है ना? अब वो सॉल्यूशन अगर ये है तो अच्छा सॉल्यूशन, क्योंकि ये सॉल्यूशन काम कर गया तेरा। ठीक है, सर। ठीक है, हाँ है ना? ठीक है, शाबाश। कहाँ का रहने वाला है? सर दिल्ली। कहाँ से? दिल्ली से? यस सर। दिल्ली में कहाँ से? सर द्वारका। द्वारका, वेरी गुड। कैसी चल रही है पढ़ाई? सर बढ़िया चल रही है। वेरी गुड। कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कमजोर जा रहा हो, ऑनेस्टली बताना है। सर और मैथ्स थोड़ी वीक रहती है बस। क्या कह रहे हैं? मैथ्स वीक रहती है सर, मैथ्स। क्या कारण है वीक रहने का? खुल के बता। कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, जो कि मैं हूं। सर ठीक वही है, लेस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस सर की आप दिक्कत? नहीं, प्रैक्टिस की क्या दिक्कत है? सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता। टाइम कहां पर जा रहा है फिर तेरा? बता तो सही। कि अब जैसे मान लो अभी 4 बजे क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद में कैसे मैनेज करता है? सर बैकलॉग कवर करने में चला आता है मैथ्स का थोड़ा। बैकलॉग हुआ थोड़ी किस वजह प्रॉब्लम से? आ गई है सर सर प्रॉब्लम आ गई है थोड़ी घर पे, इसलिए थोड़ी ठीक है, प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम पे तेरा कोई कंट्रोल नहीं था, आई बिलीव, है ना? तो ठीक है, अब तू उसको कवर करने के लिए मेहनत कर रहा है ना, तो इस मेहनत पे थोड़ा विश्वास रख। धीरे धीरे ये बैकलॉग कवर हो जाएगा। बट हाँ, आप लाइव देखते हैं कि रिकॉर्डेड देखते हैं लेक्चर? सर रिकॉर्डेड वाले। बहुत जैसे बढ़िया, सर अभी रिकॉर्डेड वाले देखता हूँ, लेकिन जेट एडवांस सर मंडे से स्टार्ट हुआ तो वो भी कंटिन्यू कर लूंगा सर। बहुत बढ़िया। अब पूरे दिन में से जैसे बैकलॉग कवर तो ऐसे ही कर रहा होगा। तू कैसे करता है बैकलॉग कवर, जैसे बच्चे पूछ रहे हैं? सर रिकॉर्ड जैसे लाइव क्लास लेनी है, 1:30 की टाइमिंग है ना सर, उसी टाइम पे देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बैकलॉग कैसे कवर कर रहा है तू? सर स्पीड। बैकलॉग जैसे रिकॉर्डर देखता हूँ ना सर, तो 1:30 की क्लास की टाइमिंग है, तो उस क्लास के टाइम पे मैं बैकलॉग वाले लेक्चर देख लेता हूँ। एक लेक्चर हो गया, अब फिर प्रैक्टिस करता हूँ, फिर रात में सर एक लेक्चर और देख लेता हूँ। अच्छा, तो मतलब एक्स्ट्रा टाइम तू अपने पढ़ाई को दे रहा है। यस सर। बहुत बढ़िया, बस यही चाहिए। और यही मेन फॉर्मूला है कि आपका अगर बैकलॉग हुआ है तो आप अलग अलग जगह से टाइम निकाल कर उसको दीजिए। कुछ और फिजिकल एक्टिविटी, कुछ खेलना कूदना? सर अभी तो कुछ नहीं हो पा रहा, टाइम ही नहीं मिल पा रहा कहीं जाने का। हाँ नहीं, सही है। तो थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ सर शाम में जाके कहीं। बहुत बढ़िया। पार्क में? नो सर पार्क में नहीं, ऐसे ही कहीं मम्मी का कोई काम करना हो वैसा। मम्मी काम देते हैं कुछ करने के लिए क्या? बोले जा दूध ले आ भाई। यस सर, खास करके जब पढ़ाई करते तब तब जरूर देते हैं। हो। यस सर। मम्मी जी अगर आसपास हैं तो बुला ले। थोड़ा मैं ही मम्मी समझा। सर बात करें। सर एक मिनट। नमस्ते सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हो सर। जी अभी मेरी बात हुई है। घर पे कितनी देर पड़ता है? आप खुल के बताइएगा प्लीज। जी ये घर पे कितनी देर पड़ता है? बोलो तो लगा दो, बस बात करा। जी सर बोलिए। कितनी देर पड़ता है ये घर पे? सर ये तो पढ़ाई तो दिन भर लिए रहता है फोन पढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया। तो जैसे आपके घर के कुछ काम होंगे जिसमें आपको इसकी जरूरत पड़ती होगी, जी तो वो काम ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मना कर दो, आप इसको मतलब मत दो, बट थोड़े से उनको कम कर दो। जब ये पढ़ रहा हो तब मत बोला करो। जब इससे नहीं सर, पढ़ने के टाइम में नहीं बताती, इसको कोई काम नहीं दे रही। बहुत बढ़िया। सुबह और के 8 बजे से 8:30 बजे तक क्लास चालू करता है, 3 साढ़े 3 बजे तक। ठीक है। और आपको ऑनलाइन पे विश्वास है? जी सर। ठीक है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इसको ऑफलाइन भेज दें, ऑनलाइन में क्या पता ना पढ़ पाए? नहीं सर, ऑनलाइन पढ़ाई करके पिछली बार पेपर दिया था तो अच्छा रैंक आया था इसका। मैं कह रहा और मेहनत करो। बहुत बढ़िया, शाबाश। आपका जो ये विश्वास है ऑनलाइन में, जी यही बाकी पेरेंट्स को मोटिवेट करेगा ताकि वो अपने बच्चों को ऑनलाइन रहकर भी पढ़ा सकते हैं। जी ठीक है, आपका बेटा बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है। आप इस पे विश्वास जी रखिएगा, सर। मेरा भी विश्वास बहुत है। ठीक है, अच्छा रिजल्ट आएगा। जी ठीक है जी, बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद। ठीक है, और कोशिश थैंक यू करना कि सर। आप इसको ज्यादा काम ना कह पाए। अनअवॉइडेबल कुछ हो कि करना ही पड़ेगा इसको, तो वो तो फिर करना ही ऑब्वियसली, बाकी कोई दिक्कत ओके सर, इस पर ध्यान दूंगी मैं। नहीं। जी जी जी, ठीक है जी। ठीक। भाई हेलो राजवंत। सर। हाँ,
सर एक रिक्वेस्ट है सर, आप क्वेश्चन नंबर लिख दिया करिए क्वेश्चंस पे। सर जैसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना तो वो नोट डाउन करने में दिक्कत होती है, फिर नोट्स में भी नहीं मिल पाता, जैसे लिख दो क्वेश्चन तो। क्वेश्चन नंबर लिख दूं? यस सर। उससे तुझे क्या 1 2 3। नहीं, उससे तुझे सहूलियत क्या होगी वो बता दे, मैं लिख दूंगा। क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना सर, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो फिर तू क्या करेगा, मतलब अपने नोट्स में सिर्फ उसका सॉल्यूशन लिख लेगा? यस सर, क्वेश्चन नंबर। ताकि फिर वो क्वेश्चन तू देखेगा कब, जब जरूरत पड़ेगी तो। यस सर, जो वो नोट्स से। तो मान ले रिवीजन कर रहा है तो तू पहले नोट्स खोलेगा, फिर अपनी पीडीएफ खोलेगा, वहां जाएगा, ऐसे दो दो जगह कर लेगा। इससे बढ़िया। सर लेकिन थोड़ा टाइम हो जाता है, थोड़ा कम नोट करने में, नोट डाउन करने में टाइम लगता है। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरी बात, मैं समस्या जानना चाह रहा हूं, उसका समाधान ही ढूंढ रहे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब आप रिवाइज करोगे तो आपके कॉपी में, या जब आपने नोट्स बनाए तो आपकी कॉपी में सिर्फ सवाल नहीं लिखा हुआ, सिर्फ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यस सर। यही। और फिर जब आपको रिवीजन करनी पड़ेगी तो आप वापस पहले पीडीएफ पे जाओगे, फिर इसका सॉल्यूशन यहां से देखोगे। ऐसा ये आसान पड़ता है क्या, मुझे बताओ अपनी तरफ से। जैसे अब तू रिवाइज कर रहा है, मान लो जैसे एक चैप्टर अपना बेसिक मैथ्स खत्म हो गया, तूने एक तरफ सॉल्यूशन नोटबुक खोल रखी है और एक तरफ पीडीएफ खोल रखी है, ऐसे रिवाइज करेगा? मेरे को समझाना भाई, क्योंकि मैं ऑनलाइन कभी पढ़ा नहीं हूं, इसलिए मैं जनरली पूछ रहा हूं कैसे रिवाइज करेगा। सर नोट से ही। तो जब नोट से ही रिवाइज करना है तो फिर तूने अपने नोट्स में क्या लिखा है फिर, ऐसा तो उस पीडीएफ से ही कर ले। सॉल्यूशन मेरा भी तो लिखा ही हुआ है, तूने सिर्फ अपनी राइटिंग में उसको लिखा, मेरी वाली राइटिंग भी समझ में आती है। तो फिर नोट्स में क्या ऐसा है कि तुझे वापस पीडीएफ पे आना पड़ा? समझा? तो दिक्कत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर लिखने में मुझे कोई काम है, कुछ नहीं। वो जो भैया टाइप करते हैं उनको बोलते हैं क्वेश्चन की नंबरिंग डाल देना भाई, खेल खत्म। बट द सिचुएशन